हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के विषय इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन ईजी 408 का दो पेपर दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा और सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिएगा और कुछ को मैं भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आज यह वीडियो क्यों नहीं आया या कल वीडियो क्यों नहीं है, या आप लोग सोच रहे होंगे। तो इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरा जो फ़ोन था वो मेरा फ़ोन चोरी हो गया है। ठीक है, तो मेरा फ़ोन चोरी हो जाने की वजह से मैंने जब अपना उसी नंबर पे सिम निकलवाया तो उसको रिस्टोर करने में 24 घंटे का समय लगता है, जिसकी वजह से कल वीडियो नहीं आ पाया और आज वीडियो नहीं आ पाया। तो आज ये वीडियो आ रहा है, कल तक आप लोगों को 5 से 6 वीडियो मिलेगी जिससे आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पेपर देखते हैं। देखिए, बीएससी एजी ऑनर वालों का है, जून 2023 में एग्जाम हुआ था। ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ वालों का है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। बोला एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, आंसर ऑल द 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर इज रिक्वायर्ड, नॉट एक्सीडिंग 25%। ठीक है, मतलब कहने की जरूरी नहीं कि कोई 75 वर्ड लिखना ही है। चलिए देख लेते हैं, हिंदी में आप लोग समझ में आ जाएगा। सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित कीजिए। ठीक है, चलिए जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है, इंटरप्रेन्योर उद्यमी क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज इंटरप्रेन्योर। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ स्वाट, तो SWAT का पूरा नाम क्या होता है उसको लिखिए। अब मान लीजिए ये आप लोगों को स्वाट दे दिया है SWAT, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, W का होता है वीकनेस, O का होता है अपॉर्चुनिटी, T का होता है थ्रेट्स। तो इसमें बताइए आप 75 वर्ड में क्या लिख सकते हैं। तो आप स्वाट के बारे में तो यहाँ लिखने के लिए पूछा नहीं है, सिर्फ फुल फॉर्म पूछा है ना, तो आप 75 वर्ड में क्या लिखेंगे। तो इसलिए सीधे जाएंगे स्वाट का नाम लिख के चले जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगला है कंट्रोलिंग स्किल्स, नियंत्रण दक्षताएं क्या होता है। अगला है मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग क्या होता है। ठीक है, इसे देख रेख भी कहते हैं। ठीक है, मॉनिटर जानते हैं आप लोग ना, मॉनिटर, वैसा मॉनिटरिंग इसमें बोला जाता है। तो अगला क्वेश्चन है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब वही होता है जैसे मान लीजिए मैं अपनी बात आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, मेरी बात का आपके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है उसी को बोला जाता है। सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नहीं है तो, और व्हाट्सअप जो नंबर दिया गया था डिस्क्रिप्शन में उस पर आप लोग मैसेज मत करिएगा, क्योंकि वो मेरा व्हाट्सअप बंद हो चुका है। ठीक है, मैं आप लोगों को कल या परसों तक दूसरा व्हाट्सअप नंबर दूंगा, तो आप लोग उस पर मैसेज करके इसका PDF ले लीजिएगा। ठीक है, अभी के लिए आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक दूसरा नंबर बता दूंगा, उस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर देख लीजिए पांचों क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन था एंटरप्रेन्योर, दूसरा है फुल फॉर्म ऑफ स्वाट, तीसरा है कंट्रोलिंग स्किल्स, चौथा है मॉनिटरिंग, पांचवा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आगे चलते हैं, देखते हैं सेक्शन बी। शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है उद्यमिता की विभिन्न विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो उद्यमिता जो होता है उसकी विभिन्न विशेषता क्या क्या उसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है उद्यमी के विभिन्न कार्यों की चर्चा कीजिए। ठीक है, उद्यमी के विभिन्न कार्यों की चर्चा कीजिए। अगला क्वेश्चन है संचार से आपका क्या अभिप्राय है, व्यापार में इसकी भूमिका बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन एंड गिव इट्स रोल इन बिजनेस। ठीक है, तो बोल रहा है कि संचार, कम्युनिकेशन को हिंदी में बोलते हैं संचार, तो संचार से आपका क्या अभिप्राय है, व्यवसाय में इसकी भूमिका बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं, सेक्शन सी देखेंगे। तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन बी में इतना ही था, 3 ही क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में। देखिए इसमें 3 ही क्वेश्चन था शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, और एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देने के लिए बोला है इसमें। तो इसमें पहला क्वेश्चन था उद्यमिता की विभिन्न विशेषताएं क्या, दूसरा उद्यमिता के विभिन्न कार्य की विवेचना कीजिए, तीसरा संचार से आपका क्या अभिप्राय है, व्यापार में इसकी भूमिका बताइए। चलिए देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग में एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटरप्रेन्योरशिप, डिस्कस द स्टेज इन एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। उद्यमिता से आप क्या समझते हैं, उद्यमशीलता प्रक्रिया के सोपानों की चर्चा कीजिए। ठीक है, सोपान मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, स्टेज, चरण। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्वॉट एनालिसिस, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए स्वॉट एनालिसिस। पूछ रहा है कि स्वॉट विश्लेषण का वर्णन कीजिए, स्वॉट विश्लेषण के विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द गवर्नमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट एंड
एग्री इंटरप्राइज, ठीक है। तो पूछ रहा है सरकारी आर्थिक सुधार क्या है, कृषि व्यवसाय पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है डिफाइन मैनेजमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट मैनेजेरियल स्किल्स फॉर इफेक्टिव एग्री बिजनेस। बोल रहा है कि प्रबंध की परिभाषा लिखिए, प्रभावी कृषि व्यवसाय के लिए विभिन्न प्रबंधकीय क्षमताएं कौन कौन सी है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट मीडिया ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। व्यवसायिक संचार के विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं, व्यवसायिक संचार की मूल बातों की चर्चा कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मेरी उम्मीद आप लोगों से, कि मेरा क्वेश्चन दिखाने का मतलब क्या है। मेरा क्वेश्चन दिखाने का मतलब यही होता है कि आप लोग समझे कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है और आप लोग उसको सॉल्व कीजिए, एग्जाम में अच्छा नंबर लाएंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए, जो एग्जामिनर होता है, जो एग्जाम लेने वाला होता है, जो पेपर बनाने वाला होता है, वो ऐसा पेपर बनाता है कि जो स्टूडेंट को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, जो स्टूडेंट पढ़ सकता हो, ठीक है। ऐसा नहीं दे देगा कि जो स्टूडेंट को पढ़ने ही ना आया, समझ में ही नहीं आया क्वेश्चन और उसको हम दे दिए, तो ऐसा नहीं देगा वो, ठीक है। तो देखिए, सभी क्वेश्चन एकदम आसान है। मैं आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन लाऊंगा, मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन सिर्फ बताऊंगा और उसी 5 क्वेश्चन के अंदर से ही लॉन्ग वाला सब आएगा, आप लोग सिर्फ देख लीजिएगा उसे एक बार। आगे चलते हैं, तो ये दूसरा पेपर है। तो देखिए यहाँ पर एजी 505 दिया, तो इसको आप लोग मत देखिएगा, पेपर देखिएगा, पेपर सब्जेक्ट का क्या नाम है। तो इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि हम लोगों का ये पेपर है, सिलेबस भी सबका सेम है। तो चलिए इसमें देखते हैं। ये देखिए जो पेपर है हम लोगों के पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बेस पे, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जैसा पेपर ही है ये, ठीक है। और इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके एग्जाम फंस भी जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है इंटरप्रेन्योर क्या होता है। देखिए इसमें स्पेलिंग भी गलत लिखा है पेपर में भी, तो आप लोग देखिए इंटरप्रेन्योर क्या होता है उसको, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है प्रोजेक्ट फार्मूलेशन क्या होता है, तो प्रोजेक्ट फार्मूलेशन क्या होता है। अगला सप्लाई चेन, आपूर्ति श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के आधार पर उद्यमी का वर्गीकरण कीजिए। अगला क्वेश्चन है जोफेस शुम्पीटर के अनुसार उद्यमिता को परिभाषित कीजिए। तो देखिए बहुत लोग उद्यमिता की परिभाषा अलग अलग दी है, तो इसमें पूछा है जोसेफ शुम्पीटर के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टी क्यू एम क्या होता है उसके बारे में लिखना है। आगे देखते हैं, पहले इसको आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए, मैं जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिए आप लोग, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन था एंटरप्रेन्योर, दूसरा परियोजना तैयार करना, तीसरा आपूर्ति श्रृंखला क्या होता है, चौथा था आर्थिक विकास के आधार पर उद्यमी का वर्गीकरण कीजिए, छठवां था जोसेफ शुम्पीटर के अनुसार उद्यमिता को परिभाषित कीजिए, सातवां टी क्यू एम क्या होता है। आगे चलिए देखते हैं, आठवां क्वेश्चन उद्यमिता के दायरा, स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और अगला है प्रेरणा, उसके बाद है NEIESBUED, तो इसके बारे में लिखना है, इसका नाम लिखना है, सॉरी। अगला है EMDI, इसका नाम लिखना है। तो ये कुल 10 क्वेश्चन थे, देख लीजिए एक बार फिर से। 3 क्वेश्चन यहाँ इधर हैं, सॉरी 4 क्वेश्चन इधर हैं। उद्यमिता का दायरा, प्रेरणा, NIESBUD, अगला है EMDI। तो ये कुल वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब चलिए देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें 9 क्वेश्चन दिए रहते हैं, हम लोगों को 5 क्वेश्चन करना होता है। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है उद्यमी और उद्यम के बीच में अंतर बताइए, ठीक है। क्या दिया है, एंटरप्रेन्योर एंड इंटरप्राइज में क्या अंतर है उसको लिखिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द एसेंशियल क्राइटेरिया टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, राइट इन ब्रीफ। उद्यमी बनने के लिए आवश्यक मानदंड क्या है, संक्षेप में लिखिए, ठीक है, संक्षेप में लिखना है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्वॉट एनालिसिस फॉर गुड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के स्वॉट विश्लेषण की व्याख्या कीजिए, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के स्वॉट विश्लेषण की व्याख्या करना है। आगे चलिए देखते हैं, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द इवेल्युएशन एंड राइट द स्टेप फॉर इवेल्युएशन, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो गया आप लोगों का 4 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का, जिसमें पहला था उद्यमी और उद्यम के बीच में अंतर बताइए। और अगला क्वेश्चन है उद्यमी बनने के लिए आवश्यक मानदंड क्या, संक्षेप में लिखिए। अगला क्वेश्चन है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के स्वॉट विश्लेषण की व्याख्या कीजिए। और अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। चलिए आगे देखते हैं और भी, डिफाइन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को परिभाषित कीजिए तथा प्रशासन के कार्य क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस सोर्स ऑफ प्रोजेक्ट डाटा, प्रोजेक्ट विचार के विभिन्न स्रोतों की व्याख्या करें। अगला क्वेश्चन है
उद्यमी और प्रबंधक में अंतर लिखिए, ठीक है। राइट द डिफरेंट बिटवीन इंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर। आगे देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन जो होता है 7.5 नंबर का होता है, 2 क्वेश्चन करना होता है, 4 क्वेश्चन लगभग दिया होता है। जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन क्या है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के महत्व की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरप्रेन्योरशिप, एक्सप्लेन द डिफरेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। उद्यमिता क्या है, उद्यमी के विभिन्न लक्षणों की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोजेक्ट फार्मूलेशन, राइट द स्टेज इन प्रोजेक्ट फार्मूलेशन। परियोजना निर्माण क्या है, परियोजना निर्माण के बारे में लिखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पहला दिया है एंटरप्रेन्योरशिप, अगला दिया ड्रोन उद्यमी और उसका दिया मैनेजर, ठीक है। इन तीनों के बारे में व्याख्या करना है। तो ये 2 सब्जेक्ट 2 पेपर थे एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को दिखाया। तुम आप लोग भी इसमें से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और मैं भी आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। और वीडियो ना आने की वजह मैंने आप लोग को बता दिया कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया है और पीडीएफ भी सब उसी फ़ोन में था, इस वजह से मुझे फिर से दोबारा पीडीएफ बनाना पड़ेगा सभी सब्जेक्ट का। थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो आने में भी देरी हो, ठीक है। तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।